हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, सब एकदम मजे में होंगे, राइट। तो आज फिर हम दोबारा मिल रहे हैं 2-3 दिन के गैप के बाद। आज हम मिल रहे हैं क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। We were on chapter 7 and till yet we have discussed up to frequency polygon, and in our today's class we have to start with the new topic, that is frequency curve. क्या होता है frequency curve? देखिए, जब हमने जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते टाइम डॉट्स लगाए थे, उनको वहां पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया था। अगर हम उनको फ्री हैंड से ज्वाइन करें विदाउट यूजिंग स्केल, तो वो जो हमारा फिगर बनेगा वो होगा फ्रीक्वेंसी कर्व। जब मैं थ्योरी की बात करती हूँ, प्रैक्टिकल चैप्टर्स की थ्योरी में आपको ये अनदर नेम जरूर याद रखना है। फ्रीक्वेंसी कर्व का दूसरा नाम है स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। What you have to do, you have to prepare a frequency, you have to firstly plot the points जैसे frequency polygon में करते थे। Then there you used to use का scale for just joining the points। यहाँ पे आपको scale नहीं use करना है। Here you are supposed to join the points by using your smooth hand। तो देखिए क्या है, बस ये एक डिफरेंस पढ़ लीजिए थियोरेटिकली, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज्यादा थ्योरी वाली चीजें हमें नहीं करनी है प्रैक्टिकल चैप्टर में, कुछ कुछ चीजें जरूर करनी है, जैसे कि ये वाला पार्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व। एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन। However, in case of frequency curve, we make use of free hand to join those points। यहाँ पे हम फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए जरा, एक एग्जांपल आपके लिए, बहुत इजी सा। ये वैल्यूज गिवन है भाई, देखिए क्लास इंटरवल आर गिवन टू यू और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या कह रहे हैं? ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। हाउ विल वी ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी कर्व? We will simply make a histogram from the given details। फिर उसके मिड पॉइंट्स पे आप डॉट्स लगा दीजिए। ये देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया है, तो इस पे हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये हिस्टोग्राम बनाने तक और डॉट लगाने तक तो हम सबने पढ़ रखा है। अब तो हमें सिर्फ क्या करना है, इन डॉट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होता तो हम स्केल से ज्वाइन करते, बट एज वी आर सपोज टू ड्रॉ कर्व तो हम फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। बस ये ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर आपका पहला डॉट इधर है तो आपको यहाँ से भी 10 का गैप ले जाना पड़ेगा। -10 तक आप जाएंगे, फिर -10 और 0 के बीच में -5 पे आपका ये कर्व ज्वाइन होगा। कर्व को ओपन नहीं छोड़ना है, एक्स एक्सिस पे ज्वाइन जरूर करवाना है, ठीक है। जब आप ज्वाइन करवाएंगे तो ही आपका कर्व जो है वो आगे की तरफ चल पाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए मैम। हाँ जी बेटा। मैम ये हिस्टोग्राम बनाना जरूरी है? नहीं, हिस्टोग्राम बनाना जरूरी नहीं है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट विदाउट यू मेकिंग अ हिस्टोग्राम। जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बनाया था, मिड वैल्यूज ले लीजिए, उन पे डॉट्स लगाते जाइए और मिड वैल्यू को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके मैम। बट अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो इट विल बी इजी फॉर यू। यू जस्ट फर्स्टली प्रिपेयर अ हिस्टोग्राम एंड देन आफ्टर ड्रॉ अ कर्व। बस ये ध्यान रखना, पॉलीगन बोला है देन यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग स्केल, एंड इफ यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ अ कर्व देन यू विल ड्रॉ अ कर्व। नाम से पता चल जाएगा हमें, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब बेटा नया पार्ट शुरू हो रहा है। ओजाइव कर्व्स की अगर मैं बात करूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स की अगर मैं बात करूं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है इस चैप्टर का। एक ऐसा कर्व जिसमें मैं CF रिप्रेजेंट करती हूँ। क्या रिप्रेजेंट करती हूँ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ग्राफ पे। उस कर्व को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव कर्व कहा जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव कर्व, लेस देन भी बनता है, मोर देन भी बनता है, और दोनों एक साथ भी बनते हैं। अब बेटा ये पार्ट करने के लिए आपको पहले नॉर्मल सीरीज को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको एक नॉर्मल सीरीज गिवन हो तो हाउ विल यू कन्वर्ट द सीरीज इनटू लेस देन सीरीज, ये आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है। देखिए मैं आपको सिखा देती हूँ एक बार दोबारा। Here is my series 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये मेरी नॉर्मल सीरीज है और ये मेरी सीरीज की फ्रीक्वेंसीज है, राइट। अब मुझे क्या करना है,
मुझे इस सीरीज को लेस देन उजाइब बनाना है इससे, तो सीरीज को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। अब आप मुझे बताइए क्या लेस देन 10 हमारे पास कोई वैल्यू है क्या? लेस देन नो 10 मैम। नो ना, तो लेस देन वाले नहीं टाइम है हम मैम। अपर लिमिट्स लेते हैं। हम लिखेंगे लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ऐसे करके हम लिख देंगे लेस देन 70 तक। कहां तक लिखेंगे? लेस देन 70, क्योंकि हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है वो क्या है? लेस देन 70 की वैल्यू है, राइट। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। इसका सबसे मेन पार्ट है इसकी फ्रीक्वेंसी को सीएफ में कन्वर्ट करना। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। मैंने लिखा लेस देन 20, ये नीचे फाइनल बता रखी है, मैं आपको यहां से सिखा रही हूँ। लेस देन 20 मेरे पास कितने आइटम्स है? 6 पीपल। 6 people are there who are having monthly income of less than ₹20,000। अब मैंने लिखा है लेस देन 30, तो कितने लोग हैं? 20 to 30 वाले 9 प्लस इसके ऊपर वाले 6, तो 15 people are there who are having a less income of less than ₹30,000। फिर मुझे 15 में 10 को ऐड कर देना है, 25 आ जाएगा नेक्स्ट पे। फिर 10 में 25, ये 25 में जो भी नेक्स्ट वैल्यू है 15 उसको ऐड कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये रहा लेस देन 26 था, फिर मैंने 6 प्लस 9 करके 15 आ गया। अब 15 प्लस 10 कर दो आप डायरेक्ट। इन्होंने तो 6 प्लस 9 प्लस 10 दिखाया है, बट हमें पता है कि 15 पीपल आर हैविंग अ इनकम ऑफ लेस देन 30 और 10 आर हैविंग अ इनकम ऑफ 30 to 40, तो मैं उसको ऐड कर दूंगी तो 25 आ जाएगा। मुझे बताइए क्या सभी बच्चे सीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी को? यस मैम। चलिए एक छोटा सा चेंज आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। इन्होंने 0 पे 10 ले लिया है, हम नहीं ले सकते हैं, हमें नंबर नहीं मिलेंगे। बुक वालों को तो मार्क्स नहीं चाहिए होते, हमें तो मार्क्स चाहिए ना। तो हमें क्या करना है बेटा, ये देखिए इस तरीके से अपना एक्स एक्सेस बनाते टाइम 0 0 के बाद 10 यहाँ लोगे आप, फिर 20 30 40 50 60 70 जहां तक भी है। अब लेस देन 20 वाली पे डॉट लगा दोगे, फिर 30 वाली पे, ये तो 10 था, 20 पे डॉट लगाना है आपको, मैंने 10 पे लगा दिया गलती से। आप 20 पे डॉट लगा दोगे 6 के आगे, फिर लेस देन 30 में 15 के आगे, फिर इसी तरीके से डॉट लगा के इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है? फ्री हैंड से। आप ये देख लीजिए, आपको ग्राफ में कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछ लीजिए, जब खुद बना के देखेंगे तब पता चलेगा। आई विल बी गिविंग यू द होमवर्क, राइट, तब आपको पता चलेगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब देखिए बेटा मोर देन उजाइब की बात करते हैं। अगेन यू हैव टू कन्वर्ट द सीरीज इनटू अ मोर देन सीरीज। मैं ऊपर वाली सीरीज को मोर देन में कन्वर्ट करना सिखा देती हूँ आपको। ये सीरीज है। अब देखिए मोर देन वाले टाइम मुझे लोअर लिमिट्स लेनी है। मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 एंड मोर देन 50 एंड 60, राइट। मोर देन 70 तो है ही नहीं, तो मोर देन 60 तक। अब बेटा जी आप रिवर्स स्टार्ट करेंगे। रिवर्स, मेरे पास मोर देन 60 के कितने पीपल हैं? 8, तो मैं सबसे पहले नीचे लिख दूंगी 8। कहा? मोर देन 60 पे। अब मोर देन 50 कितने हैं? 8 तो मोर देन 60 है, और 50 टू 60 में 12 पीपल है, तो 8 प्लस 12 कर दूंगी तो मेरी सेकेंड लास्ट कॉलम में आ जाएगा 20। फिर 20 प्लस 15 तो आ जाएगा 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 9 54, 54 प्लस 6 60। तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा। सबको समझ में आया? रिवर्स करेंगे। रिवर्स करते टाइम आप नीचे से एडिशन शुरू करेंगे। अब नीचे से एडिशन शुरू कर दिया, वापस यहाँ पे इन्होंने ओरिजिन पे ही 10 ले लिया है, आप तो एक गैप छोड़ के। आपका कर्व ऊपर टच नहीं होता है, कोई बात नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, आप अपने कर्व को थोड़ा सा आगे से बना देंगे। यानी कि हम जब अपना कर्व बनाएंगे तो देखिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ये प्रेजेंट कर देती हूँ। 60, 54, 45, 35, 20 और 8 है, और हमने लिया है मोर देन 10 से। एक बच्चा ना मुझे वैल्यूज बताते जाना, ठीक है, ताकि मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट कर पाऊं। मोर देन 60 तक है। सभी बच्चों को व्हाइट बोर्ड विजिबल है क्या?
यस यस मैम। ओके, ये देखिए बेटा 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, क्योंकि मैंने मोर देन 60 तक ही लिया है। हाईएस्ट वैल्यू मेरी फ्रीक्वेंसी में 60 है। मैं एक बार, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं 15-15 का गैप ले रही हूँ। आप 10-10 का गैप आराम से ले सकते हो, 60 तक की वैल्यूज है, राइट। मैं 15 का ले रही हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस इतना ही है। तो देखिए 15, 30, 45, 60, मैंने ये ऐसे लिया है। क्या लिया है मैंने? 15, 30, 45 एंड 60। नाउ टेल मी, मोर देन 10 कितनी वैल्यूज है? टेबल देख के बताइए बेटा। Here I can see 60, 60 के बाद 54, फिर 45, 35, 20 और 8। यही वाली वैल्यूज बोलनी है आपको, ठीक है, जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे आप क्लास में नहीं बताते मुझे, वैसे ही। हाँ जी, कितनी वैल्यूज है मोर देन 10? 60, डॉट लगा दिया। 60 के बाद क्या था? 54। तो देखिए ये 45 है, ये 60 है, यहाँ 50 रहा होगा, यहाँ 55 रहा होगा, तो ये मैंने 54 यहाँ मान लिया। फिर 54 के बाद जो भी आपकी नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है नेक्स्ट वैल्यू भारती? 45 45। तो मेरा नेक्स्ट डॉट आ गया इधर। नेक्स्ट बेटा इसके बाद 35, तो ये 30, यहाँ 35 रहा होगा, यहाँ 40 रहा होगा, तो मैंने 35 के आगे डॉट लगा दिया। नेक्स्ट 20, तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। नेक्स्ट 8, तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। अब बस मुझे इसको कर्व को ज्वाइन कर देना है। ये मेरा बन जाएगा मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व। मोर देन वाला ओजाइव कर्व है। सभी बच्चों से हो जाएगा क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको दोनों एक साथ बनाने हो तो क्या करेंगे? मेरी सीरीज को मैं लेस देन में और मोर देन में कन्वर्ट करके लिख दूंगी, और लिखने के बाद में दोनों कर्व्स बना दूंगी। कर्व बनाने के बाद में ये जो मिड पॉइंट है इसको मीडियन कहा जाएगा। ये जो आपका सेंटर पॉइंट आ रहा है ना, इस सेंटर पॉइंट को मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। जहां पे लेस देन और मोर देन कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मीडियन पॉइंट कहते हैं। सेंटर पॉइंट, मीडियन पॉइंट। आपको आज क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिकल, वो आपको बना के मुझे अपना सॉल्यूशन फॉरवर्ड करना है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना एक बार बता देती हूँ। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, 50 एंड 60। लेस देन वाले टाइम अपर लिमिट लेंगे। CF निकाल के बता देती हूँ। लेस देन 10 क्या लिखूं? लेस देन 10 में 3। लेस देन 20 में कितना लिखूं? 7। बिल्कुल, ऐड कर देंगे। लेस देन 30 में 15। वेरी गुड। फिर 25, फिर 28 एंड देन 28, लास्ट में 30। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। और मोर देन वाले टाइम रिवर्स प्लस करेंगे। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, रिवर्स प्लस करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मोर देन 50 होगा 2, मोर देन 40 होगा 5, मोर देन 30 15, मोर देन 20 23, फिर 27, फिर then 30। आपकी लेस देन में नीचे वाली वैल्यू और मोर देन में लास्ट वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए, है ना, और उनकी टोटल भी 30 आएगी जब आप करेंगे तो। बस फिर इसके ओजाइव कर्व्स बनाने तो बहुत आसान है, मैंने आपको अभी सिखाई दिए। ये देखिए इस बार इन्होंने सही किया, ये 10 यहाँ पे लिया है ना, 10 को हमें यहीं पे लेना है। ओजाइव कर्व्स को आप एक्सेस के टच करो, ये कंपल्सरी नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अच्छा बेटा ये देखें ध्यान से, आपको एक एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन हो तो अलग मामला होता है, बट अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज दे दी है तो फर्स्टली यू विल कन्वर्ट द इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज।
6 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत ही आसान है भाई कन्वर्जन। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज 39 एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इज 40। डिफरेंस है 1 को 2 से डिवाइड करके सभी लोअर लिमिट्स में से माइनस कर दो और सभी अपर लिमिट्स में प्लस कर दो। ये हमने पढ़ा है अपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर। मैंने आपको उस टाइम बताया था, मैंने आपको उस टाइम बताया था राइट, कि आप इसको कैसे करेंगे। आगे देखिए, ये हमारा कंप्लीट है। बस इसके बाद में हमें पढ़ना है टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज का दूसरा नाम होता है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स। ठीक है, जब आप किसी वैल्यूज को, किसी वेरिएबल की वैल्यूज को टाइम के साथ बताते हैं, टाइम के अकरेंस के अकॉर्डिंग बताते हैं, तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं टाइम सीरीज अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? टाइम सीरीज अरेंजमेंट। जैसे मैंने बता दिया 2012 में इतना प्रॉफिट था, 13 में इतना था, 14 में इतना था, या मैं वीकली बता रही हूँ या मंथली बता रही हूँ या आर्ली बता रही हूँ, तो इसको जब मैं बनाती हूँ तो टाइम सीरीज ग्राफ। इसके दो और नाम है बेटा, मैंने आपको कहा था जितने भी निक नेम्स हैं आपको सारे निक नेम्स याद करने हैं, सारे निक नेम्स है ना। तो पहले तो ऊपर ऊपर ही दिख रहा है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, फिर हिस्टोरीग्राम, ये हिस्टोग्राम नहीं है, हिस्टोरीग्राम लिखा हुआ है, और लाइन ग्राफ। हिस्टोरीग्राम या फिर लाइन ग्राफ। जब एक्चुअल टाइम के साथ आप बताते हो तो हिस्टोरीग्राम जो बनाया है आपने उसको एब्सोल्यूट हिस्टोरीग्राम कहते हैं। और जब मैं एक्चुअल टाइम नहीं लेके इंडेक्स नंबर लेते हूँ, इंडेक्स नंबर भी दिया हुआ होता है टाइम की जगह, तो उसको इंडेक्स हिस्टोरीग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स हिस्टोरीग्राम। ये आपको थ्योरी पढ़नी है, जो मैंने बताई है ना, केवल वो थ्योरी आपको रेडी करनी है। आगे देखिए बेटा, टाइम सीरीज दो वेरिएबल होते हैं, टाइम और जो भी स्टडी आप कर रहे हो वो स्टडी। वन वेरिएबल या टू और मोर देन टू और मोर वेरिएबल, तो वन वेरिएबल वाले ग्राफ देखो, बहुत आसान। आपको ईयर्स दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ है? सीमेंट प्रोडक्शन। ईयर्स एंड सीमेंट प्रोडक्शन इज गिवन टू यू। नाउ यू हैव टू प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनेगा? टाइम सीरीज ग्राफ बनेगा। देखिए भाई कैसे बनेगा टाइम सीरीज ग्राफ। मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लेना है मेरे ईयर्स, मैंने ईयर्स ले लिए। वाई एक्सिस पे मैंने लिख दिया प्रोडक्शन, 2020 का गैप ले लिया अकॉर्डिंग टू द टेबल। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, 2014 में जितना प्रोडक्शन था वहां डॉट लगाया, 2015 वाले प्रोडक्शन में डॉट लगाया, 2017 वाले में लगाया, और सभी डॉट्स को स्केल लेके ज्वाइन कर दिया। स्केल लेके ज्वाइन, ये ग्राफ रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा। हम देख सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं कि 2014 के बाद कब प्रोडक्शन बढ़ा, कब कम हुआ। कोविड-19 के केसेस जब स्प्रेड हुए थे तो टाइम सीरीज ग्राफ आते थे न्यूज़पेपर में कि भाई पिछले हफ्ते कोविड केसेस कितने थे, फिर उसके नेक्स्ट वीक कितने हुए, उसके नेक्स्ट वीक कितने हुए, आप एनालिसिस कर पाते हैं। जैसे ये क्या बता रहा है, पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। अगर मैं ऐसा टाइम सीरीज ग्राफ बनाऊं, ये क्या शो कर रहा है कि केसेस कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे ग्राफ्स यूजफुल होते हैं क्योंकि ये हमें एक एनालिसिस दे देते हैं गिवन टाइम पीरियड का। आगे देखिए, इसको प्रेजेंट करना है 2014 से 19 तक का प्रॉफिट है करोड़ में, आपको इस प्रॉफिट्स को यहाँ पे प्रेजेंट कर देना है। तो बस कुछ नहीं करना, आप देखिए वाई एक्सिस पे कितना स्केल लेना पड़ेगा। मेरे पास हाईएस्ट प्रॉफिट 25 ही है, अगर मैं चाहूं तो 5 का भी ले सकती हूँ गैप, 5, 10, 15, 20 एंड 25, और मैं चाहूं तो 10 का लेके 30 तक लेके क्लोज कर सकती हूँ। ठीक है, देखिए अब इसको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, फॉल्स बेस लाइन। क्या कह रहे हैं ये कि बाय एक्सेस का स्केल 0 से शुरू होना जरूरी है, लेकिन अगर 0 में
और आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसे में आपको फॉल्स बेस लाइन बनानी पड़ेगी। जैसे हमने किंक बनाना सीखा था ना, वैसे ही है ये। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। इफ द वेरिएबल स्टार्ट्स फ्रॉम 2000 एंड देयर आर वेरी स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, देन अ लॉट ऑफ स्पेस वुड बी रिक्वायर्ड टू शो द वेरिएबल। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी अ फॉल्स बेस लाइन इज यूज्ड। अगर आपका वेरिएबल जो है फर्स्ट वैल्यू 2000 है, उसके बाद छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस ही है, जैसे 2000 200 ऐसे करके वैल्यूज है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक फॉल्स बेस लाइन बना दूंगी। अब इसकी थ्योरी आप खुद पढ़ लेंगे। 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉल्स बेसलाइन। नंबर 1, हमारी जो वेरिएशंस है वो क्लियरली विजिबल हो। नंबर 2, ग्राफ का बहुत सारा पार्ट वेस्ट ना हो। नंबर 3, विजुअली आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाए ग्राफ को देख के। जैसे ये वाला देखिए, मेरी फर्स्ट वैल्यू है 110, सबसे छोटी वैल्यू आई एम हैविंग 110, पर 110 के बाद फ्लक्चुएशंस बहुत कम है। 110 के बाद 140 तक की फ्लक्चुएशंस है, तो क्यों ना मैं 5 का स्केल ले लूं, 110 115 120 ऐसे करके 140 तक। लेकिन 0 से 110 तक में मैं 5 का गैप लूंगी तो बहुत सारी जगह वेस्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव डन, मैंने एक फॉल्स बेस लाइन बना दी है कुछ इस तरीके से। जैसे एक्स एक्सिस पे किंक बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये शो कर रही है कि मैंने स्केल को ब्रेक कर दिया बीच में, और फिर उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी डिटेल्स को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आपको याद होगा आपने ब्रोकन स्केल बार डायग्राम बनाया था ऐसा, है ना, बट वहां पे तो ऊपर वाली वैल्यू में डिफरेंस था, तो हमने ब्रोकन स्केल बना दिया था। लेकिन यहाँ पे नीचे की वैल्यूज, स्टार्टिंग वैल्यूज में डिफरेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉल्स बेस लाइन यूज करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने फॉल्स बेस लाइन को यूज नो कर मैम। दिया। डाउट है? हाँ जी बेटा बताइए। मैम समझ नहीं आई। कौन सी फॉल्स बेस लाइन समझ नहीं आई, कब बनाते हैं? यस मैम। देखिए बेटा, मैं आपके सामने एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैम किंक लाइन क्यों नहीं बना सकते यहाँ पर? वाई एक्सिस पे जनरली किंक लाइन नहीं बनाते हैं बेटा, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे बनाई जाती है। जब हमें टाइम सीरीज ग्राफ बनाना है तो इट विल बी एडवाइजेबल कि आप क्या बनाए, फॉल्स बेस लाइन बनाए। एक्स एक्सिस होता तो हम किंक लाइन बना देते। अब देखिए बेटा, सपोज आपके पास ईयर्स है 2014 से लेके 21 तक। अब जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से है, मैं कॉमा लगा के लिख रही हूँ वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है, कॉमा लगा के, क्योंकि स्क्रीन पे स्पेस उसी अकॉर्डिंग। अब मेरी वैल्यू है 250, 250 के बाद मेरी वैल्यू है 262, 271, 286, 299, ऐसे करके आपके पास वैल्यूज है। तो आपको क्या लगता है बेटा, यहाँ पे 10-10 का गैप लेना सुटेबल होगा क्या? 250, फिर 260, 270, 280, 290 एंड 300, क्या ये सही होगा? Yes or no? यस मैम। Yes, but जब हम x एक्सिस पे वैल्यूज रखेंगे y एक्सिस पे, मैंने आपको अभी बताया कि हम 250, 260, 270, 280 और 290 लेंगे और 300 लेंगे। तो बेटा 0 से लेके 250 तक क्या आप 10-10 का गैप चलाते रहोगे? नहीं चला पाएंगे ना हम 0 से 250 तक में। तो जब टाइम सीरीज ग्राफ बनाना होता है और आपका फर्स्ट वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू 0 से थोड़ी दूर होती है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे जैसे हम किंक बनाते थे वैसे हम वाई एक्सिस पे फॉल्स बेसलाइन बना देंगे। हम ये बोलेंगे कि हमारा जो वाई एक्सिस है उसको यहाँ से हमने जिगजैग जिगजैग लाइन बना दी और फिर यहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ वापस एक जिगजैग जिगजैग लाइन बना दी। ये शो कर रहा है कि ये बीच वाला पोर्शन हमने कट कर दिया है, हमने नहीं दिखाया 0 से 250 तक में जो वैल्यूज थी उसको, हमने सीधा 250 से स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया बेटा? क्योंकि आप 0 से 10, 10 से फिर 20, 30, 40 ऐसे लेते तो आपका ग्राफ बहुत बड़ा बन जाता,
और नीचे वाला पोर्शन यूज ही नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लाइन को ब्रेक कर दिया और मैंने यूज कर दिया है फॉल्स बेस लाइन को। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, ऑलराइट। चलिए अब आगे देखिए। 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स, आप एक साथ 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स जब बनाते हैं, ये देखिए आपको इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स गिवन है 2013 से 19 तक। कंपैरिजन करने के लिए मैं एक साथ बनाती हूँ। हमारे सिलेबस में वही है जिसमें सेम यूनिट्स में डेटा गिवन हो, इंपोर्ट भी लाख में और एक्सपोर्ट भी लैक्स में गिवन है। अब आपको क्या करना है, देखिए इंपोर्ट की मिनिमम वैल्यू देखिए 1200 और हाईएस्ट वैल्यू 5000, इधर 2200 और 6800, तो मैं 1000 से लेके 7000 तक ले सकती हूँ। अब वेरिएशंस वैसे तो 1000 और 0 में भी बहुत बड़ा गैप है, लेकिन मैं 1000 का स्केल ले सकती हूँ, इसलिए मुझे फॉल्स बेसलाइन नहीं बनानी। ये देखिए मैंने 0 से 1000, फिर 2000, 3000, 4000 ऐसे गैप ले लिया। अब मैंने ईयर्स लिए 2013, 14, 15, 16, 17। इस बार आप ईयर यहीं से शुरू कर सकते हो, ओरिजिन से। ईयर को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और किसी वैल्यू को नहीं कर सकते, ठीक है? ईयर को कर सकते हो। आप चाहो तो 0 के बाद गैप लेके वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी हम चाहें तो हम यहाँ पे भी 2013 ले सकते हैं और हमारे ग्राफ्स को हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब देखिए जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेट लाइन से इंपोर्ट्स प्रेजेंट कर दिए और डॉटेड लाइन से क्या किया, एक्सपोर्ट्स को प्रेजेंट कर दिया। अब बस आप मेरे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो, इंपोर्ट्स की वैल्यूज और एक्सपोर्ट्स की वैल्यूज आपको पता चल रहा है, माय एक्सपोर्ट्स आर मोर देन माय इंपोर्ट, पर ट्रेंड सेम ही चल रहा है। शुरू में 2 साल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़ रहे थे, फिर 1 साल दोनों ही कम हुए और फिर वापस से दोनों ही इंक्रीज होने लग गए। बस डिफरेंट यूनिट वाला हमें नहीं करना है, हमारा चैप्टर कंप्लीट है यहीं पे, ठीक है? सेम यूनिट्स में अगर गिवन होंगे तो कैसे टाइम सीरीज ग्राफ बनाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। होमवर्क देख लीजिए आपका, ये डिफरेंट यूनिट्स वाला आपने नहीं करना है, ठीक है? होमवर्क आपको फेयर रजिस्टर में ये सारे ग्राफ्स बनाने हैं भाई। कौन कौन से ग्राफ्स बनाने हैं देखिए। अच्छा, इसके एमसीक्यूज जरूर से करने हैं। वैसे तो मैं आपको रिटर्न में सेंड कर दूंगी, ठीक है? रिटर्न में लिख के भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 11 यू हैव टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी कर्व, पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे एंड देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ कर्व, देन ओजाइव कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यू हैव टू ड्रॉ बोथ द कर्व्स। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ मोर देन एंड लेस देन ओजाइव, साथ में बनाएंगे, अलग अलग भी बनाएंगे, लेस देन अलग, मोर देन अलग और फिर कंबाइन 3 कर्व्स बन जाएंगे, ठीक है? तो यू हैव टू डू बोथ दीज क्वेश्चंस 12 एंड 13। और फिर टाइम सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आपको 14, 15 और 16 तक करना है। 14, 15 और 16 इन करोड़ दिया हुआ है ना, तो बस नॉर्मल डायग्राम बन जाएगा। 16 तक क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे तो आपका ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इज इट ओके टू एवरीवन? ऑल राइट, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।